विश्व गुरु है ना, चौथी नंबर पे जीडीपी है ना हमारी, अरे घंटे की जीडीपी है। मैं तो समझा के मर गया कि नहीं है जीडीपी हमारी भाई, वो जीडीपी पर कैपिटा देखा करो, नहीं है हमारी जीडीपी, नहीं है विश्व गुरु हम भाई। सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अगर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब से आपका मन भर गया हो तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। मिडिल क्लास, जो कि इस देश के बैकबोन माने जाते हैं, आज सबसे ज्यादा स्ट्रगल वही कर रहे हैं। क्यों? द रीजन इज टैक्स। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पे टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पे टैक्स, खरीदने पे टैक्स, बेचने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है। आप कितना और कहाँ टैक्स दे रहे हो, ये जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। आप कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, बट आप किसी न किसी तरीके से सरकार को टैक्स भर रहे हो। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, टोल टैक्स, सेस एक्सेट्रास। देखो, जो डेली नीड्स के सामान होते हैं उस पे 5% के अराउंड जीएसटी लगता है, और लग्जरी आइटम जैसे कि बाइक, कार, इन सब में 28% के अराउंड जीएसटी लगता है। अगर आपकी ईयरली इनकम 3 लाख से नीचे है तो आपको डायरेक्टली तो कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बट हर वो चीज जो डेली नीड्स के लिए आपको चाहिए उस पे आपको जीएसटी भरना पड़ता है। सिर्फ जीएसटी से पर मंथ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन होती है, और बदले में हमें क्या मिलता है? ना ढंग के गवर्नमेंट स्कूल है। कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? बोलो बोलो। एक क्लास भी गड्ढा है, अभी एक वो गिर गई, उसके सर में चोट लग गया है। गड्ढे की वजह से? हाँ, उसी में पैर फंस गया है और उसका सर में चोट लग गया है। साफ सफाई होती है स्कूल में? साफ सफाई होती है तो ऊपर मकड़ी की जाला दिखाइए क्यों लगा हुआ? कंप्यूटर है तुम्हारे स्कूल में? नहीं। तो तुम लोग का मन नहीं करता कंप्यूटर देखने का? देखता करता है मन। करता है? अच्छा, तो मतलब कभी टीचर से नहीं कहा कि हमको कंप्यूटर ला के दीजिए? तो कहाँ से ला करेंगे हम, अब नहीं लाते तो हम लोग कहाँ करें, हम लोग क्या करें? न ढंग के हॉस्पिटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट के गिर रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन। India's national capital, New Delhi, continued to choke under air pollution as air quality remained in the very poor category. The air quality in the national NCR region has now. दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी में अभी कोई सुधार नहीं आया है। रोड पे बड़े बड़े गड्ढे, होर्डिंग कोलैप्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स, इतना सब कुछ चल रहा है देश में, बट इनको सिर्फ करना है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, बीजेपी, कांग्रेस। मैं 500 रुपए दूंगा, आप मंदिर में आ जाओगे? आओगे मंदिर में कल? 500 रुपए दूंगा मैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। हिंदू हो तो बताओ मेरे तरह कि राम मंदिर वही बनेगा। आप लोग रोते रह जाएंगे, मंदिर तो वही बनेगा। हम सब लोग कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। 5 मुद्दे गिना रहा हूँ, 5 मुद्दे के अलावा मोदी जी किसी युवा से डिबेट करके दिखा दें। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, वेज नॉन वेज और मंगलसूत्र हटा दें। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, चौराहा होगा, वो समय होगा, वो मीडिया उनकी होगी, हम डिबेट करने को तैयार है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, गरीबी का धर्म देख के आती है? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे लिए जाने वाला टैक्स क्या सच में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगते हैं? ये नॉर्मल गलियां हैं यहाँ की, ये चल रहा है दिल्ली में। क्या कर रहे हैं भाई? कोई अगर सफेद यूरोपियन आदमी इसको देख ले तो इतनी गिल्ट में आए कि ये डूब के इसी नाले में मर जाए। कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ होता है इलेक्शन के टाइम में। अभी कुछ नहीं होता, 2 महीने बाद देखना फिर आ जाएगा, सारा पूछ करके पूरा आ जाएगा, जितना नेता रहेगा सब। भैया मेरे देना वोट, भैया वोट देना होता तो आ जाओ, हम करेंगे। इसके बाद कोई नहीं करता। Bihar bridge collapse and the politics that has erupted over the same. Now, in just over 2 weeks, Bihar has experienced 10 bridge collapses incidents, with the latest incident in Saran. First Jabalpur, then Delhi, and now Rajkot. रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, होर्डिंग्स सब टूट के गिर रहे हैं, और ये सब में दब के कौन मरता है? हम और आप जैसे लोग। क्या आपने कभी सुना है कि ब्रिज और होर्डिंग्स गिरने से किसी पॉलिटिशियन के बेटे की मौत हो गई? नहीं सुना है ना, कभी सुनोगे भी नहीं। इसीलिए अब तो आंख से पट्टी हटा लो, टैक्स भी हम दे रहे हैं और मर भी हम रहे हैं। अटल सेतु ब्रिज तो आपको पता ही होगा, हर न्यूज आर्टिकल और न्यूज चैनल पर इसकी बात की जा रही थी। ये ब्रिज की इनॉग्रेशन 12 जनवरी 2024 को हुआ था। इस ब्रिज को बनाने की कीमत लगभग 17,800 करोड़ थी, बट आज इस ब्रिज में क्रैक्स आ गए हैं। आपको क्या लगता है ये जो ब्रिज गिरा है, इसे बनाने के लिए सरकार ने अपने जेब से पैसे दिए? अरे कद्दू, ये हम और आप जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से बनता है। निर्मला जी से कुछ भी पूछने जाओ, या तो वो कंप्लीट इग्नोर कर देगी या तो बोलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, डू यू बिलीव
Do you believe India will remain a bright spot, ma'am? Please. Next question, please. The crude oil prices have softened substantially. Can we expect the benefits to be passed on to consumers by way of a lowering of excise? Thank you very much, friends. Thank you. क्यों भाई, क्या चीज़ें घमंड है इनको? हम लोग के पैसे ये मैनेज करते हैं, हम लोग के वोट से इनकी सरकार बनती है और गर्मी भी हमें ही दिखाते हैं ये लोग। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश में झांसी के एक सरकारी हॉस्पिटल में 10 न्यूबॉर्न बेबीज की आग में जलकर मौत हो गई। जिस हॉस्पिटल में सिर्फ 18 बच्चों की कैपेसिटी थी, वहां पर 49 बच्चे एडमिट किए गए थे। क्या इसी के लिए टैक्स देते हैं हम लोग? इन जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए जहां कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है। पैसे दे रहे हैं ना हम लोग इन जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, तो क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसे हॉस्पिटल में भेजोगे जिसके लिए आप पैसे दे रहे हो? फिर भी नहीं भेजोगे आप। यहीं पे मुझे अश्नीर की एक डायलॉग याद आती है। भाई साहब, आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है, आप मरने को आओगे, आप सरकारी अस्पताल नहीं जाओगे, आपके सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है जिसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हो। उनको ये है, मेरे को ना 2 करोड़ हिंदुस्तानी मिले, इनको इनसे निकाल लो साला सब कुछ, ठीक है? मतलब ये साला मर कैसे नहीं रहा अभी तक। इस घटना के बाद जब हेल्थ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक हॉस्पिटल आते हैं, तो ऐसे ट्रेजेडी के बाद भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जा रहा था। Busy in special arrangement being made for the Deputy Chief Minister. Is there no value for the souls of those 10 children who have been charged today? Visuals that you are seeing on your screens are of the VVIP arrangements that are now being made for the Deputy Chief Minister of the state of Uttar Pradesh. The Deputy Chief Minister visited the hospital, and you can see the kind of arrangements that are now being made for the visit. ये औकात है हमारी पॉलिटिशियंस के आगे, हमें कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं ये लोग। और इसका मेन कॉज है हमने ही पॉलिटिशियंस को भगवान और हीरो बना के रखा है, जबकि वो सिर्फ एक पब्लिक सर्वेंट है। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं, आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। मुझे देखना है, मोदी जी को देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपकी सैलरी से टैक्स कटने के बाद भी आप जब भी कुछ खरीदते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। टैक्स देने के बाद भी इसी गारंटी नहीं है कि आप चैन से ही रहोगे। इनकम टैक्स ऑफिस से होके आ रहा हूँ। लास्ट ईयर 45 लाख रुपए का टैक्स भरने के बाद भी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स मुझे हरास कर रहे हैं। कुछ नई चीजें निकाल के एक ट्रांजैक्शन के ऊपर दे आर बेसिकली क्वेश्चनिंग मी, ये वाला पैसा कहाँ से आया, ये वाला पैसा आपने कहाँ पर खर्च किया। मेरे को इतना हरास कर दिया लोगों ने। मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ। इस केस को सेटल करने के लिए 4 लाख रुपए की ब्राइब मांगी जा रही है, बिकॉज दे नो कि मैं बाहर रहता हूँ, आई हैव गुड अर्निंग्स। जो कार की कीमत 5 साल पहले 2.5 लाख थी, आज उसी कार की कीमत 5 लाख है। देखो, किसी भी आईसी इंजन वाली गाड़ी पर 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। एक होता है जीएसटी और दूसरा होता है सेस। ये जो जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, वो हर तरीके के इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी पर 28% लगता है। लेकिन ये जो सेस होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडीज, इन जैसे कॉजेज के लिए लगाए जाते हैं, ये अराउंड 1 से लेकर 22% के बीच होते हैं, जो कि डिपेंड करता है गाड़ी के साइज, फ्यूल टाइप, पावर और ग्राउंड क्लियरेंस के बेसिस पर। फॉर्च्यूनर जैसी कार जो कई लोग की फेवरेट है, बट फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी पर अच्छा खासा टैक्स लगता है, क्योंकि इस गाड़ी पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता है। यानी कि कार के शोरूम प्राइस पर 50% तो सिर्फ टैक्स ही लग जाता है। अगर आपको लगता है कि टैक्स बस यहीं तक लगता है कार पे, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बाद एडिशनल रोड टैक्स फीस भी लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। फिर आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, और फिर टीसीएस चार्जेस लगते हैं, जो कि 10 लाख के ऊपर की गाड़ी पर लगता है। चमकी बात। अगर ये सब बात आपके दिमाग में नहीं बैठी, तो शॉर्टकट में बस ये जान लीजिए, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी का दाम, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकलने के बाद 18 से 20 लाख होना चाहिए, वो सुंदर टैक्स लगने के बाद 35 लाख तक पहुंच जाती है। और ये मैं एक्स शोरूम प्राइस की बात बता रहा हूँ। और घर लाते लाते उसी गाड़ी का दाम 50 से 55 लाख तक पहुंच जाता है। चमकी बात। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जिस गाड़ी को टैक्स दे कर लिया, उसी गाड़ी को आप रोड पर लेके जाओगे तो रोड टैक्स, फिर पेट्रोल का टैक्स, अगर गाड़ी में कुछ पार्ट्स खराब हुए तो उस पार्ट्स को खरीदने का टैक्स। और इससे भी शॉकिंग बात बताऊं आपको, एक फॉर्च्यूनर की सेल से टोयोटा को सिर्फ 40 से 45 हजार का प्रॉफिट होता है, लेकिन गवर्नमेंट को 20 से लेकर 25 लाख तक प्रॉफिट हो जाता है। सारे मिलके हमको पागल बना। अभी छठ पूजा पार हुआ, लोगों को भेड़ बकरी की तरह अपने घर जाना पड़ा।
ये हालत है इंडियन रेलवेज की, बट कवर करने के लिए वंदे भारत तो है ही। और ये सब जो पॉलिटिशियन है जो बड़े बड़े गाड़ी में पूरा काफिला लेके चलते हैं, जो रॉब झाड़ते हैं, उन्हें सैलरी भी हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। क्योंकि आप जो टूथपेस्ट, तेल, बेड, एसी कुछ भी खरीदते हो और उसमें जो एक्स्ट्रा पैसे देते हो आप टैक्स के नाम पर, उसी से इनको सैलरी और इनकी मंथली अलाउंस मिलती है इनको। आपको पता है इंडिया के 140 करोड़ पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ के आसपास लोग इनकम टैक्स भरते हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये क्योंकि इनकम ही इतनी नहीं है कि वो टैक्स स्लैब के अंदर आए, और दूसरा टैक्स से बचने की कोशिश। लेकिन जो 2 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, सारा लोड उन पर आ जाता है। इसे इस तरह सोचो, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 1 से 2% लोग ही टैक्स भरते हैं, और पिछले साल इन्हीं 1 से 2% लोगों ने 19 लाख करोड़ का टैक्स भरा था। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स बुरी चीज है या फिर टैक्स नहीं भरना चाहिए। आप दो, टैक्स दो, लेकिन आप जो एक एक चीज पर टैक्स दे रहे हो तो उसका हिसाब तो लो। जब हमारे पैसे से बनाया गया ब्रिज टूट जा रहा है, हमारे पैसे से बनाया गया ब्रिज में क्रैक आ जा रहा है, तो हमारा फर्ज भी तो बनता है कि अगर काम अच्छे से हुआ तो ये टूट कैसे रहे। यानी कि कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है। सवाल नहीं पूछोगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, तो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आपके ही पैसे से हर चीज बन रहा है तो आप अपने पैसे का हिसाब रखोगे कि नहीं रखोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।